नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ रामलीला मैदान में। दिल्ली के बीचों बीच ये रामलीला मैदान है और रामलीला मैदान अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक सभाएं हुई हैं, ऐतिहासिक भाषण हुए, ऐतिहासिक रैलियां हुई और इस रामलीला मैदान से बड़े बड़े ऐलान हुए। इसी रामलीला मैदान से कभी जेपी ने हुंकार भरी थी। इसी रामलीला मैदान में देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बड़ी बड़ी सभाएं की और राजनीति की नई दिशा इस रामलीला मैदान से देश को दिखी है। इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे और केजरीवाल भी कई दिनों तक धरने पर और अनशन पर बैठे थे और आज इस रामलीला मैदान में मेरे चारों तरफ जो देख रहे हैं ये किसानों के जत्थे जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों से आए। वो किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिनों तक बैठे थे 2020 के आखिर से लेकर 2021 पूरे साल, क्योंकि इन किसानों की मांग थी कि मोदी सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे, कृषि कानूनों की वापसी करे, किसानों पर केस मुकदमे हैं वो वापस ले और बहुत सारी मांगे, लेकिन मुख्य मांग कृषि कानूनों की वापसी थी। वो मांगे मानी गई और 378 दिनों बाद किसान दिल्ली की सीमाओं से वापस लौटे। लेकिन जब वापस लौटे तो सरकार और किसानों के बीच कुछ समझौते हुए, सरकार ने कुछ वादे किए। उन वादों के लिस्ट में स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने से लेकर एमएसपी की गारंटी से लेकर किसानों की कर्जे माफी से लेकर और आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर मुकदमे हुए उन मुकदमों की वापसी से लेकर लखीमपुर खीरी में मारे गए इंसाफ किसानों को, उनके परिवारों को इंसाफ से लेकर बहुत सारी मांगे। वो मांगे टलती रही, सरकार कान में तेल डालकर सोई रही, सरकार ने कभी सुनी नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान आवाज उठाते रहे, लेकिन आज संयुक्त मोर्चे की अपील पर ये हजारों किसान रामलीला मैदान में आए। मेरे पीछे एक स्टेज दिख रहा है, सामने स्टेज दिख रहा है। उस स्टेज पर वो तमाम किसान नेता बैठे हैं जिन किसान नेताओं ने दिल्ली की सीमाओं की 13 महीने तक घेराबंदी की थी और जिन किसान नेताओं की अपील पर इतने किसान दिल्ली की सीमाओं पर जुट गए थे कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा। मोदी सरकार को न सिर्फ झुकना पड़ा, कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा और प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो अब ये किसान फिर लौटे, फिर आए। हालांकि रामलीला मैदान में जब किसानों ने अपनी जनसभा करने के लिए जब सरकार से अनुमति मांगी, दिल्ली पुलिस से, माफ करें क्योंकि सरकार मतलब दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी, कुछ शर्तें दी गई थी कि आप रामलीला मैदान में कोई तंबू कैनात लगाकर यहाँ शिविर नहीं लगाओगे, यहीं रुकोगे नहीं, यहाँ मोर्चेबंदी नहीं करोगे, रात में नहीं रुकोगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं आओगे, बड़े बड़े बांस बल्ले लेकर नहीं आओगे। तो किसान ऐसे झंडे लेकर आए और अपने जो उनकी जत्थेबंदियां हैं, जो उनके संगठन है, उसके छोटे छोटे बैनर लेकर आए। दूर कहीं बसों से, ट्रेनों से, जैसे भी उन्हें सुविधा मिली वहां से यहाँ किसान रामलीला मैदान आए और मंच पर वो तमाम नेता जिन नेताओं का जिक्र मैंने बार बार अपने वीडियो में किया है, दर्शन पाल से लेकर राकेश टिकैत, जोगिंदर सिंह उग्राहा और बहुत सारे नेता, बलबीर सिंह राजेवाल, वो नेता जिन्होंने किसानों की उस लड़ाई को 13 महीने तक लड़ी थी, वो नेता मंच पर पीछे मौजूद है। एक एक करके वक्तव्य होगा, भाषण होगा, लेकिन अब जरा जो किसान यहाँ आ रहे हैं उनसे जरा बात करें। कहाँ से आए हो आप? हिसार हरियाणा से। हिसार हरियाणा से। तो भाई क्या मांग है? वही मांग जो किसानों की पुरानी मांग है। पिछले आंदोलन जीतने के बाद सरकार ने जो हमसे वादे किए थे वो सरकार अपने वादों से पीछे हट गई। उन वादों को पूरा करवाने के लिए एक बार फिर जो छतरी है किसानों की, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके नीचे आज पूरे देश का किसान मजदूर इकट्ठा हुआ है। पूरे किसान मजदूर इकट्ठे हुए। आप कहाँ से आए हो सरदार जी? मैं जी जिला पटियाला, ब्लॉक पात्रा तो जिला पटियाला पंजाब। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਸੰਤੀ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ हिंदू सिख भाई इस तरह किसान जो किसान है एक ही रहेगा और चढ़ती कला में रहेगा। सही रहा। ये इधर भी आते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हो?
कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हाँ जी, हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा, हाँ? राज्य कमेटी मेंबर पगड़ी संभाल देता। अच्छा, तो ये आप लोग की वो पुरानी मांग है, सरकार तो मानने से रही, अब वो किसी तरह की ऐसी गुंजाइश तो सरकार से दिखती नहीं है, तो फिर पहले आप इतने 13 महीने तक वहाँ बैठे रहे, अब रामलीला मैदान में आज 4-6 घंटे रैली कर लोगे, इससे लगता है रैली या भाषण इससे सरकार हिलेगी? सरकार हिलेगी, जरूर हिलेगी, क्योंकि हमें विश्वास है, पीछे भी हमने सरकार को हिलाया था, यहाँ से कानून 3 कानून वापस लिए थे, ये रानी अंबानी के उसके ऊपर चल रही है। हिसार में हमारा या उधर की तस्वीर दिखाते रहिए। बीमा को लेकर भी 6 महीने के करीब हमारा आंदोलन चला, 600 करोड़ रुपए हिसार जिले के हमने क्लेम डलवाया, पगड़ी संभाल देता ने वहाँ बैठ करके अभी डलवाया जस्ट। एक मिनट, ये नारे लग रहे हैं मंच से। अब आप कहाँ से आए हो? हरियाणा से हैं? ये संगठन है कोई किसानों का संगठन, पगड़ी समाल जट्टा, ऐसे कहा जा रहा है 400 संगठन है, छोटे बड़े संगठन, जिन संगठनों के किसान नुमाइंदे प्रतिनिधि यहाँ आए, और जैसे ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के, और ये संयुक्त किसान मोर्चे की अपील पर आए। एक और बात बता दूं दर्शकों को, अब ये जो महिलाएं देख रही हैं, जो ये पीले रंग की जिन्होंने ये दुपट्टा लगा रखा है, ये सारे जोगिंदर सिंह उग्राहा के संगठन की महिलाएं, क्योंकि जोगिंदर सिंह उग्राहा पंजाब के सबसे बड़े किसान नेताओं में से, उधर की तस्वीर दिखाएं, बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। और इसमें दर्शकों को बता दूं, जो बहुत सारे लोगों को जिन्हें नहीं पता है, कि एक आंदोलन शम्मू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है, उस आंदोलन के आज 1 महीने पूरे हुए। 13 फरवरी वो तारीख थी जब किसानों के जत्थे पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए रवाना हुए थे दिल्ली ऐलान के साथ, लेकिन उन्हें शम्मू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर रोका गया। न सिर्फ रोका गया, बल्कि उन्हें रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई, बैरियर, बोल्डर, बैरिकेडिंग, सड़क पर कीले और हजारों की तादाद में पुलिस वालों की तैनाती, ऐसी तैनाती पैदल भी नहीं आने दिया, पैदल भी आने नहीं दिया। ये साबित हो गया कि हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर जो कह रहा था कि आप ट्रैक्टर लेके ना आओ, आप पैदल आ जाओ, ट्रक में आ जाओ, ट्रेन में आ जाओ, जब हमने 8 तारीख को पैदल चलना शुरू किया तो हमें तानाशाही तरीके से रोक लिया गया, पैदल भी नहीं आने दिया जाता। तो ये साबित करता है कि बीजेपी सरकार ट्रैक्टरों से नहीं डरती, वो किसानों से डरती है। हाँ, और उसके बाद वहाँ आंसू गैस के गोले चले जब उन किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसमें एक शुभकरण सिंह युवा किसान की मौत भी हुई पुलिस की फायरिंग में 21 फरवरी को, जब दिल्ली कूच का ऐलान था। सरकार से 4 दौर की बात, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक और सरवन सिंह पटेल का मोर्चा जो मजदूर किसान संघर्ष कमेटी है, उस मोर्चे के नेताओं की 4 बैठकें चंडीगढ़ में हुई। केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ वो बैठक भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। लेकिन एक मोर्चा वहां है जो 2 बड़े मोर्चे के बैनर के तले हजारों किसान वहां बैठे 1 महीने से, और दूसरा संयुक्त मोर्चा जो एसकेएम, उसके मोर्चे के बहुत सारे नेताओं की मौजूदगी यहाँ है। अब ये बताओ कि उड़ीसा से आए हो, तो इसमें कैसे आए आप? समीर कुमार साहू। हाँ, मैं मास एग्रो फार्मर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हूँ। आज जो यहाँ कॉल दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ आए हैं। पूरे उड़ीसा के किसान जो हैं, किसान मजदूर सब एक हैं और एक साथ लड़ने की ऐलान भी करते हैं। आप भी आ गए हो, क्या कर रहे हो? आप कहाँ से आए हो? ये गैया छाड़ रहे सब फसल खाए लेती है, ये गैया छाड़ने सब फसल खाए लेते, ये मोदी मुक्का रही है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और वहाँ के किसान लगातार आंदोलन संचालित कर रहे हैं। अभी 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली बहुत बड़े स्तर पर निकाली गई थी और वहाँ पर भी बहुत बड़े स्तर पर महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। आप कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा से हूँ जी, कुचाना से। राजस्थान से। नागौर जिला। तो किसान हो आप लोग? हाँ, किसान है। तो आपको लगता है कि ये इस तरह की सभा होने से सरकार मान जाएगी? जो सरकार नहीं मान जाएगी तो फिर मना लेंगे, अगले साल मना लेंगे जी, 7 पीढ़ियां लड़ेंगे। सरकार को हमने मनाने के लिए नहीं, हमें अपनी ताकत दिखानी है। यहाँ हम अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं किसान में ताकत है, हम अपनी बुद्धि के बल से सरकार को सत्ता से निष्कासित कर देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। नहीं, ये तो पॉलिटिकल बात करने से नहीं होगा ना। सत्ता से निष्कासित कैसे है जी? सत्ता तो सरकार को इसमें जनता ने चुना ना। हम जनता है, किसान जनता का ऐसा नहीं है। तो राजस्थान में जनता ने बीजेपी को चुन लिया। जनता ने पंजाब में भी जनता ही थी, पंजाब में भी जनता थी, राजस्थान का क्यों लेते हैं? पंजाब में जनता नहीं थी। जनता अब जो गलती राजस्थान ने एक बार कर दी वो दोबारा नहीं होगी। सभी स्टेट, सारा हिंदुस्तान एक होकर इस लड़ाई को लड़ेगा और इस सरकार को सत्ता
से बाहर करेगा, ये मेरा वादा है। मेहनत कश जो तबका उसकी अगुवाई ये पगड़ी और किसान कर रहे हैं, हम अकेले ही नहीं है, हमारे साथ मेहनत कश तबका पूरे देश का है। हमने देश बचाना है, अकेला किसान नहीं, देश भी बचाना है और किसान भी बचाना है। चलिए, तो ये किसानों के अपने गुस्से हैं। देखिए ऐसे ही लोग गांव-गांव से, पंजाब से, अलग अलग जगहों से आते हैं और इस तरह से इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। आप कहाँ से आओ सरदार जी? हम आए हैं पंजाब मानसा से। जो मोदी सरकार किसानों की पिछले 2 साल पहले जो हम आंदोलन जीत के गए सी, उसमें तमाम बातें सी जो इसने कहा सी भी MSP की जो कानून की गारंटी है वो बनाएगा, वो नहीं बनाई गई। किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ नहीं किया गया, किसानों को जो पेंशन है वो नहीं दी जा रही। जो लखमीरपुर खीरी में हमारे किसान एक पत्रकार को शहीद कर दिया था, उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको इसने गद्दी पर बिठाया हुआ है। इन सभी तमाम मांगों को लेकर हम लोग आज संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। इधर की तस्वीर दिखाई। हाँ, जितनी देर मोदी ये बात हमारी मानता नहीं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मोदी जितनी देर मानते नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि ये भी आपको बता दूं, सिर्फ समझने के लिए जो बहुत सारे लोग हैं, मैं बार बार अपने वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से आए सरदार जी? मानसा जिला पिंड खोखर कला। हाँ, तो मैं समझाने की कोशिश यही करता हूँ जिससे समझ में आए कि किसानों के मोर्चे जो दिल्ली की सीमाओं पर थे, 26 नवंबर 2020 को जब किसानों के जत्थेबंदियों के कॉल पर सब आए थे, वो मोर्चा, उस मोर्चे से कुछ किसान नेता अलग हुए, या ये जो संयुक्त मोर्चा है इसने कुछ ऐसे किसान नेताओं को जो चुनावी संग्राम में उतर गए या चुनाव लड़ने उतर गए, उनसे दूरी बनाई। तो एक वो नेताओं का ग्रुप है, एक समूह जो जैसा मैंने कहा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर। लेकिन अब किसानों में एकजुटता भी हो रही है। वो संगठन, वो समूह, वो जत्थेबंदियां जो मतभेद की वजह से अलग हुई थी, वो भी अब एक साथ एक मंच पर आने की उसकी भी कवायद हो रही है कि किसानों की इस लड़ाई में सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और इसलिए ये अलग अलग जगह अब इसकी मीटिंग्स भी हो रही है और इन्होंने कॉल दिया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। स्टेज की तस्वीर दिखाइए, वो सारे चेहरे फार्मर्स ने। कहाँ से आ रहे हो आप? कहाँ से आ रहे हो? आइए आइए, आने दीजिए। कहाँ से आ रहे हो आप? वेस्ट बंगाल। अरे आप तो अक्सर दिखते थे गाजीपुर बॉर्डर पे। जी जी, क्या शुभ नाम है आपका? अवतार सिंह। अवतार सिंह। कहाँ से? बाजपुर की तरफ? काशीपुर। तो ये बताओ कि ये लड़ाई ठीक है, रामलीला मैदान में आज 2-4-5 हजार या जितने भी किसान हैं, ज़्यादा ही है लग रहा है, पीछे भी काफ़ी है, तो 1 लाख से भी नहीं, तो 1 लाख से भी ज़्यादा। चलिए जितने भी 1 लाख ना भी हो, लेकिन सरकार लगता है कि सुनेगी। सरकार को सुनना चाहिए। वहाँ किसान बैठे हैं शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, आने भी नहीं दे रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं आने दे रही है। लेकिन हम लोगों ने तो ये वायदे जो आज हम मांग कर रहे हैं, ये सरकार ने 2 साल पहले मान लिए थे। और ये MSP की मांग उसने मान ली थी। और जो भी आज मांग हम यहाँ इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं, वो सारी मांगे मानने के बावजूद सरकार मुकरी हुई है। हम उसको बताने के लिए आए हैं कि अब आपके पास बहुत कम समय है, किसानों से जो वायदे किए हैं आपने उसे पूरा करो, और यदि नहीं पूरा करोगे तो इसके लिए बहुत बड़ा देश में आंदोलन होगा। अब क्या नेक्स्ट स्टेप नहीं कर रहे हैं तो अब तो चुनाव हो रहा है, अभी तो 4 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी। हम 1-2 दिन में तय करेंगे, उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा हम लोग वो बनाएंगे। और लेकिन हमें MSP तो लेनी है, हमें एक देश को जिंदा रखना है, देश के किसान को जिंदा रखना है, इसलिए MSP जरूरी है। चलिए ठीक है, आगे आप बढ़िए, मंच की तरफ जा रहे हैं सर। ये रास्ता निकल आगे मंच में। हाँ पता नहीं, मैं भी रास्ता ही देख रहा हूँ अभी। आप कहाँ से आए हो सरदार जी? हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? हम काशीपुर पैगा से आए हैं। इधर से? उगरा जत्थेबंदी से आए हैं। अच्छा, उगरा जत्थेबंदी। MSP के लिए हम मांग रहे हैं, और सरकार गूंगी बहरी है। अगर जल्दी सुन लेगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पछतावा रहेगा, उसके पल्ले में और कुछ नहीं रहेगा। पछतावा रह जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है लोग। चलो, आप कहाँ से आए हो? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से आए हैं। MSP हमारा मांग नहीं, हक है। सरकार ने जो बोला था वो उसके लिए पैसा नहीं है, ऐसे नहीं है।
वो कोटिपति लोगों के लिए कॉर्पोरेट के लिए छाट दे रहा है, ये किसान का कर्ज माफ भी नहीं कर रहे हैं। एमएसपी कर सकते हैं, ये हमारा हक है, इसीलिए हम लोग अब जुड़े हैं। और इसके साथ वो किसानों का जिन लोग मौत हुआ है दिल्ली आंदोलन में, उनका भी नुकसान देना होगा। और जिनका मिथ्या मामला दिया है, उसको केस डायरी किया है, उसको सारी के सारी उठाना पड़ेगा। इसीलिए तो ये जैसे बंगाल से आए, कोई उड़ीसा से आया, कैसे आए? बंगाल से ट्रेन से आए? बंगाल से ट्रेन से ही आए हैं। बंगाल से हम लोग 2-2,500 लोग आए हैं यहाँ ये आंदोलन के जुड़ने के लिए। चलो ठीक है। हाँ देखो, आप देखो, आप कहाँ से हैं सरदार जी? सरसा। तो कैसे आए? ट्रेन से आए? तो अब क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? लेकिन मोदी को तो देश में बहुत वोट देने वाले हैं ना, है? जो किसान आते नहीं, वो कर रहे हैं कि ये किसान एक है जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे किसान हैं यूपी, बिहार, दूसरे राज्यों में सरकार के साथ है। कोई नहीं साथ, सब वैसे बंदी कर, कोई नहीं साथ। आप कहाँ से आओ? मैं बागपत से आऊँ जी। यूपी से? तो बागपत जैन चौधरी का इलाका है? हाँ, जैन चौधरी का इलाका। तो अब बागपत के किसान क्या कर रहे हैं इस बार? नहीं, हम किसानों के साथ हैं। हम किसानों के साथ हैं और जब तक धरना चलेगा जब तक साथ ही है। आगे भी चाहे सरकार किसी की हो, हम किसानों के साथ हैं। आप ही बात सुन रहे हो, बहुत बड़ी देखते होते हैं आप। मेरा? अरे मेरी बात सुन रहे थे आप? अरे सरदार जी, आपने तो आज दिल खुश कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलिए इधर आते हैं, इधर आते। बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ आई है। कहाँ से आए हो आप लोग? गुरदासपुर। तो आप जोगिंदर सिंह उग्राहा की जत्थेबंदी से हो आप लोग? हाँ, ये कपड़ों से मुझे पता चल रहा है ना, पीले रंग, बसंती रंग, ये उग्राहा साहब का ये है। तो कितनी महिलाएं आई हैं इसमें? उग्राहा जिले पूरे पंजाब से लगभग 3,000-4,000 महिलाएं आई हैं। और ये जो जोगिंदर सिंह उग्राहा की जत्थेबंदी में महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जब ये टिकरी बॉर्डर पर बैठे थे जोगिंदर सिंह उग्राहा और उनकी जत्थेबंदी, उस दौरान जब वो 13 महीने वाला आंदोलन था, तो मैंने कम से कम 8-10 बार वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। वो मोदी जी कहते हैं ना, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, हालांकि उनके कहने का मतलब कुछ और है। तो जोगिंदर सिंह उग्राहा की जत्थेबंदी के जो सदस्य हैं, किसान हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने पीले कपड़ों से, इसको बसंती बोलते हैं ना, बसंती रंग के इस साफे से, पगड़ी से या दुपट्टे से पहचाने जाते हैं। बहरहाल, तो आप ये बताओ कि ये लड़ाई किसानों ने 13 महीने लड़ी, कृषि कानून तो वापस हो गए, उसके बाद जो वादे थे किसानों का कहना एमएसपी और कर्जे माफी और वो सब हुआ नहीं। तो अब उस बात को 26 महीने हो गए, सरकार तो लगता नहीं, अब तो 3-4 दिन बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। जहाँ तक जो पहले आंदोलन में जो हमारी मांगे थी, वहाँ उस पे सरकार ने विश्वास तो बहुत दिलाया था, लेकिन आप जानते हैं कि लगातार 75 ईयर से कि जो सरकार है वो हमें भरोसे का एक प्लेट में ना समोसा परोस के दे देती है और उसी भरोसे पे हम फिर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अब हमें इनकी बातों पे विश्वास नहीं है। जो हमें चाहिए लिखित रूप में चाहिए, जो पहले आंदोलन में भी थी हमारी मांग की रिटर्न दिया जाए जो भी है। लेकिन उस समय एक फिर विश्वास का जो प्रस्ताव दे दिया गया कि आप हम पे विश्वास कीजिए। और आप जानते हैं कि जो पूरे देश का राजा होता है, प्रधानमंत्री है, जो उसे हम राजा ही कह सकते हैं, वो अब हम उसे विश्वास करना पड़ता है क्योंकि हमने ही वोट डालकर उसको बनाया है। लेकिन बाद में जो उसका असल रूप है वो कारपोरेट कराने का जो एक कठपुतली के रूप में सामने आ रहा है। अब हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो भी हमारी आंदोलन की मांगे थी उन्हें रिटर्न दिया जाए और दूसरा भारत को WTO से बाहर लेकर आया जाए। चलिए, बहरहाल ये किसान नेताओं की और किसानों की मांग है जो लगातार मैं जहाँ भी मोर्चे पर होता हूँ मैं आपको दिखाता रहता हूँ। सोने दीजिए, देखिए, सोने, आप सो, प्रणाम। अब देखिए, एक मिनट रुकिएगा। ये तस्वीर है, ये बुजुर्ग है, ये इन्होंने अपना जूता को ऐसे पलटा है और इस पर सर रख के ये बुजुर्ग अभी सो रहे थे। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, उठा दिया आपको। कहाँ से आए हो आप? संगरूर से। कब आए हो संगरूर से? कालू से। ये जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं ना, उनको उनकी जिंदगी उनको समझने के लिए ये एक पहलू है। अब सोचिए जरा
कल को नहीं सोए, सारी रात नहीं सोया कल को। क्या ऐसे ही बैठे हैं, कल को नहीं सोया, रात को सोए नहीं? नहीं सोया, खाना भी नहीं खाया। नहीं, खाना तो यहाँ कुछ होगा, आप इंतजाम आसपास कुछ खा लेना। जगह देखी जाएगी, पर ऐसे ही बैठे हैं। यही जज्बा है किसानों का। अपने जूते को इन्होंने ऐसे रखा, इस जूते को ऐसे पलटा और इसी पर सर रखकर अभी सो रहे थे। अन्नदाता आप लोग ही हैं, खेतों में अनाज यही लोग पैदा करते हैं। इनके उगाए हुए अनाज ही हमारे आपके भोजन में, हमारी थाली में, हमारी प्लेट में पहुंचता है। लेकिन यही किसान जब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, जब एमएसपी की मांग करते हैं, तो इन्हीं किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही, गुंडे, मवाली ऐसे उपाधियों से नवाजा जाता है। केंद्र सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान। आप आराम करो, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बहाग सिंह। और आपके परिवार में और कौन लोग हैं? जी अपना ही बेटा भाई है? भाई है? ये प्रधान है, वो जो जथेदार हमारा भाई है। अच्छा, भाई है। तो आप है। कैसे, ट्रेन से आए हो? नहीं, आप बस ले आए हैं। आप हैं? बस से आए हो? अपने गांव से, पिंड से बस आया? बस आई है। तो आज ही रात को लौटोगे आप? हाँ, आज कल सुबह के चले हुए हैं हम। कल सुबह के चले हुए हो? चले हुए हैं। चलो ठीक है सरदार जी। आप इनके पिंड के हो? हाँ जी, हाँ जी, ये अपने ताए का लड़का है। अच्छा, हाँ जी। तो किस चीज़ की खेती करते हो आप लोग? गेहूं की करते हैं, आलू की करते हैं, गोभी की करते हैं, मटर की करते हैं, सभी सब्जी करते हैं। तो आप लोग जो यहाँ आंदोलन करने आए हो, एमएसपी और ये सब, हाँ। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें, तो लगता है ये सब सरकार मानने वाली है? मनाएंगे सरकार को। सरकार थूक के चढ़ती है। जो 3 कृषि कानून बनाए थे वो पर रद्द करा के गए सी, उदों अपने सारे संगठनों तो इन्होंने वादा किया था, लिखती रूप में दिया था भी हम एमएसपी भी देंगे, पर वो सरकार मुकर रही है, पर इसको मुकरने नहीं देंगे। तो उनते गोटा लाख के मनाएंगे, एमएसपी गारंटी कराएंगे। हाँ चलो, तो ये अलग अलग किसानों की बात। आप कहाँ से आए हो? मनरेगा में साल में 200 दिन का काम लागू करो। कहाँ से आए हो आप? कुरुक्षेत्र से आए जी। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से? दल संगठन हरियाणा की तरफ से आए हैं जी। हाँ। संगठन है जी। अरे कुरुक्षेत्र का एमपी बीजेपी का तो मुख्यमंत्री बन गया हरियाणा का। हाँ जी, हाँ जी, ये दुर्भाग्य है जी। ये भी दुर्भाग्य क्यों है? आपके इलाके के सांसद है, वही बन गए ना? सांसद तो है जी। सैनी साहब। काम कुम तो कुछ करना नहीं जी इनको। सैनी साहब ही सांसद बन गए ना? हाँ जी, हाँ जी, काम कुम तो इन्हें कुछ करना नहीं है जी। तो आपके एमपी तो वही है। लेकिन हम तो जी ये किसान जो न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं जी, इसका समर्थन करने के लिए आए हैं जी। और ये जो ये मनरेगा मजदूरों की गाड़ी भी 800 रुपये होनी चाहिए जी। आप लोग कहाँ से आए हो? संयुक्त किसान मोर्चा हिसार की तरफ से, हिसार के किसान है पूरी डिस्ट्रिक्ट के। और यहाँ अपने हक की लड़ाई के लिए आए कि हमारा एमएसपी का जो कानूनी अधिकार है वो हमें दिया जाए, और स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट के साथ C2+ फार्मूले के साथ हमें कानूनी अधिकार मिले फसल का। ये सब किसान अपने अधिकारों के लिए सचेत है, उन्हें पता है कि उनकी मांग क्या है हर किसान को। आप कहाँ से आए हो? खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। इधर इधर कैमरा इधर है, कैमरा इधर। आप बताओ, यहीं से बोलो, यहीं से बोलो, क्या करना चाह रहे? जोर से बोलो। मुल्क से लग रहा है, मुल्क में हाँ जी। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी, आज पूरा कब से हो गया जी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, बैठिए। और ये किसानों के जत्थे आ रहे लगातार, चूंकि सुबह का वक्त है 11 बजे तक का आने का। थोड़ा टॉप एंगल से इसे तस्वीर दिखाओ। अलग अलग जगह से फार्मर्स लगातार आ रहे हैं। और ये सामने आंध्र प्रदेश से भी आए। आप कहाँ से आए हो? నా పేరు వెంకటేశ్వర రాజు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను. ఏపీ రైతు సంఘం తరఫున వచ్చాను. ఢిల్లీలో జరిగేటటువంటి రైతాంగ పోరాటాలకు మద్దతుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వేడిగా కూడా మేము ఈ రోజు మండల కేంద్రాల్లో, జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో तेलुगु बेटा हम तो
तो तेलुगु नहीं जानते। జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఏపీ స్టేట్ మే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అండ్ మండల హెడ్ క్వార్టర్ అండ్ తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్లో రైతాంగం కదలొక్తూ ఈ రోజు జరిగేటటువంటి ఈ మహాధర్నాకు మద్దతు తెలియపరుస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ వేదికగా తెలియపరుస్తున్నాం। ठीक है, हम समझ नहीं पाए, माफी चाहूंगा, कोई बात नहीं। सामने स्टेज है जो मैं अपने वीडियो में बार बार आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद इस वीडियो को, इन बुजुर्ग चेहरों को मैं अपने वीडियो में कई बार दिखाता हूँ। ऐसे बुजुर्गों के चेहरे जो गांव देहात अलग अलग जगह से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग इलाकों से अपने हक की लड़ाई के लिए किसान आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और ऐसे आंदोलन के कॉल पर ये आते हैं। हाँ, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा वीडियो मैं यहीं से करूँगा, इसी प्रगति मैदान से। किसानों की ये लड़ाई जो एक बार फिर से तेज होती दिख रही है, ये लड़ाई कहाँ जाती है? आप कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो आप लोग? तनावले से, जिला 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 बरनाला, पंजाब। तो क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? अब सरकार तो 4-5 दिन बाद चुनाव की तैयारी हो जाएगी, तो अभी तो कुछ लगता है कोई नहीं, जे नहीं होऊ वोटां ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। हैं? ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। संघर्ष करने वाले लोग कहाँ से? आप कहाँ से आए हो? चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी रामलीला मैदान सहित दूसरे वीडियो में। फिलहाल नमस्कार।